ये कहानी इंदौर के रहने वाले किशन की है। किशन अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके दूसरे शहर अपनी पढ़ाई पूरी करने गया था। किशन अपनी पढ़ाई के साथ अपने घर का भी थोड़ा थोड़ा पैसा कमा के खर्चा चला लेता था। किशन अपनी पढ़ाई बड़े ही ध्यान से करता था। किशन ने शहर में अपना रहन सहन भी बदल लिया और किशन कुछ समय अपने दोस्तों के साथ भी समय बिताता था। किशन को वहां के लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि इंदौर में वो अपने गांव से रहने आया था। किशन कॉलेज में जाता था तो वो सिर्फ अपनी पढ़ाई करके वापस आ जाता था। एक दिन की बात है, किशन जब कॉलेज गया तो कॉलेज में कैंप का प्रोग्राम रखा गया था। किशन ने भी कैंप में भाग लिया और कैंपों की अलग अलग ग्रुप रखे गए थे। किशन के ग्रुप में एक बबीता नाम की लड़की भी थी। किशन ने बबीता को जब पहली बार देखा तो किशन बबीता के बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन जब किशन कॉलेज गया, किशन ने बबीता से बात कर ली कि आप क्या करते हो। तो बबीता ने कहा कि मैं कॉलेज के साथ कॉल सेंटर में जॉब भी करती हूँ। तो किशन ने कहा कि आप तो बहुत ही अच्छे हो, यहाँ अपना खर्चा खुद ही चला लेते हो। तो बबीता ने कहा, हाँ, मैं अपने घर वालों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने घर वालों को कभी दुखी नहीं करना चाहती हूँ। उन्हें मुझसे बहुत उम्मीदें हैं और मुझसे बहुत आशा है। किशन की बबीता की ये बातें सुनकर हालत अजीब हो चुकी थी। किशन ने बबीता की बातें सुनी तो उसे बहुत अच्छी लगी उसकी बातें। फिर बबीता ने भी किशन से पूछा कि आप क्या करते हो। तो किशन ने कहा कि यहाँ मैं पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी करने आया हूँ। किशन धीरे धीरे बबीता को पसंद करने लगा। किशन ने बबीता को अपना दोस्त बना लिया और किशन और बबीता एक दूसरे के बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन गए, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बबीता को भी किशन अच्छा लगता। यह किशन की बातें बबीता को अच्छी लगती थी और किशन बबीता को बहुत अच्छी लड़की समझता था। किशन बबीता से बार बार कहता था कि आप सच में बहुत अच्छे हो। कुछ ही दिनों में उसके बाद उनकी गहरी दोस्ती धीरे धीरे प्यार का परवान चढ़ने लगी। और जैसा कि आप और हम सब लोग जानते हैं कि फरवरी में एक दिन ऐसा आता है जिसे वैलेंटाइन वीक और वैलेंटाइन डे कहा जाता है। तो इनकी दोस्ती जब धीरे धीरे प्यार का परवान चढ़ रही थी तो उसके कुछ ही दिनों बाद वैलेंटाइन डे आया था। इस दिन किशन ने सोचा कि मैं बबीता के सामने आज अपने प्यार का इजहार कर देता हूँ। किशन जब अपने कॉलेज गया तो बबीता भी नई ड्रेस में काफी सुंदर लग रही थी। उसने एक बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी और परी की मानी लग रही थी। किशन ने बबीता को बोला, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो उसने कहा, आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो। बबीता ने भी किशन से कहा कि आप बहुत डैशिंग और हैंडसम लग रहे हो। किशन ने बबीता से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो बबीता ने कहा, हाँ, बोलो ना, क्या कहना चाहते हो, बोलो। तो फिर किशन ने कहा कि आप बुरा तो नहीं मानोगे। तो बबीता ने कहा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझसे बोल सकते हो। किशन ने कहा कि मैं जो बोलने वाला हूँ उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये सब सही है या गलत, लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ। आप मुझे अच्छे लगते हो, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है और आप और आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच बबीता। आप अपने घर वालों से इतना प्यार करते हो, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, वरना आजकल कौन अपने घर वालों से चाह रखता है। मुझे आप बहुत पसंद हो। मुझसे शायद कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। मैं जो कहना चाहता था मैंने वो कह दिया। तो बबीता ने कहा कि मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो, मुझे भी तुम्हारी बातें विचार बहुत अच्छे लगते हैं। और इतना कहने के बाद बबीता ने किशन के गले लगकर कहा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ किशन। बबीता किशन के गले लगी तो किशन को बहुत खुशी हुई। किशन ने भी बबीता से कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। बबीता को ये बातें बहुत अच्छी लगी। बबीता किशन से बहुत प्यार करती थी, वो उसके बिना रह नहीं सकती थी। बबीता और किशन एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगे। वो एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहते थे। बबीता और किशन की जब पढ़ाई पूरी हो गई तो उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए और घर जाकर अपनी मोहब्बत को जारी रखा। दोनों ने फ़ोन नंबर तो यहीं पर एक्सचेंज कर लिए थे और इनका घर थोड़ा दूर होने की वजह से, यानी कि अलग अलग शहरों से आए थे, तो इसी वजह से इनमें फ़ोन कांटेक्ट से ही अब इनका प्यार मुकम्मल हो रहा था। धीरे धीरे इनका प्यार परवान चढ़ने लगा और इन्होंने हम दोनों की शादी के सपने देखना शुरू कर दिए। दोनों अपनी अपनी शादी के बारे में सोचने लगे और फिर किशन ने बबीता से कहा कि बबीता, मैं चाहता हूँ तुम अपने घर पर बात कर लो।
ताकि हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं, शादी के बंधन में बन जाएं, ताकि जन्मों जन्म तक हमारा साथ रहे। बबीता ने जैसे ही ये बात सुनी तो पहले तो थोड़ा घबरा गई और कहने लगी कि देखो, मेरे घर वाले इतने अच्छे नहीं है कि मैं उन्हें बताऊंगी तो वो मुझसे कहेंगे कि हाँ तुम्हारी शादी हम किशन से कर देते हैं। तुम भी जानते हो मैं एक लड़की हूँ, अगर मैंने आगे रहकर मेरे घर पर बता दिया तो हो सकता है कि मेरा फोन और हमारी बातचीत सब खत्म हो जाए। किशन ने कहा नहीं नहीं, तुम ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो उसने कहा कि नहीं, तुम ऐसा मत कहो कि तुम जिंदा नहीं रह सकते, हो सकता है हमारे नसीब में कुछ और लिखा हो। अगर नसीब ने हमें जुदा कर दिया तो किशन तुम्हें हिम्मत रखना होगी और मुझसे दूर जाने के लिए तुम्हें बहुत हिम्मत की जरूरत होगी। किशन ने कहा देखो बबीता, तुम फालतू की बातें मत करो, मैं मरना पसंद करता हूँ लेकिन तुमसे दूर जाना पसंद नहीं करता। तो बबीता कहने लगी फालतू की बातें ना करो, ये मरने मुराने की बातें मुझे जरा भी पसंद नहीं है। भगवान करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, लेकिन तुम कोशिश जरूर करो। किशन ने इतना कहा और उसके बाद टॉपिक चेंज कर दिया। एक दिन बबीता ने अपनी हिम्मत जताकर अपनी बहन को साथ लेकर अपनी मम्मी से बात की कि मम्मी मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। जैसे ही उसकी मम्मी ने सुना कि वो एक लड़के को पसंद करती है तो आपको पता ही है पुरानी सोच के मुताबिक उसकी मम्मी ने क्या किया होगा। उसकी मम्मी ने वावेला खड़ा कर दिया और उसे चिल्ला चिल्ला कर उसे पीटना शुरू कर दिया और कहा कि इसीलिए हम तुझे ज़्यादा पढ़ा नहीं रहे थे, हमें पता था कि तू कॉलेज के बहाने कोई ना कोई गुल ज़रूर खिलाकर आएगी। उसने कहा नहीं नहीं माँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, किशन बहुत अच्छा लड़का है और हम साथ में पढ़ाई किए हुए हैं। उसकी माँ लेकिन कुछ सुनने को राजी नहीं थी और कहा कि आन दे तेरे बाबूजी को, तेरे बाप को आन दे, उसको बताऊंगी सब हकीकत, फिर वो तेरा प्यार का भूत उतारेंगे। जैसे ही शाम को बबीता के पिता घर आते हैं तो बबीता के पिता बहुत ही पुराने ख्यालात के इंसान थे, उनकी नज़रों में मोहब्बत प्यार कुछ भी नहीं था। जैसे ही उन्होंने इस बात के बारे में सुना तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब बबीता घर से कहीं नहीं जाएगी, इसका फ़ोन छीन लिया जाए और जल्द से जल्द इसकी शादी कहीं ना कहीं कर दी जाए। लेकिन बबीता किशन से बेहद मोहब्बत करती थी और वो भी सच्चा प्यार करती थी और इधर किशन भी बबीता से सच्चा प्यार करता था। बबीता ने जैसे तैसे फ़ोन को छुपाकर किशन को आखिरी कॉल किया और वो रोते हुए बोली कि किशन अब हमारा मुलाकात नहीं हो पाएगी और शायद ये हमारी आखिरी बात है। किशन ने जैसे ही आखिरी बात के बारे में सुना तो वो घबरा गया और उसकी आवाज़ लरजने लगी और उसने कहा बबीता क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। तो बबीता कहने लगी घर वालों को मैंने सब कुछ बता दिया लेकिन उन्होंने मेरी बात एक भी ना सुनी और मुझे मारा भी और पीटा भी, और उसके बाद मेरा फ़ोन छीनने वाला है और वो मेरी शादी कहीं और कर देंगे। मेरे पिताजी ने मुझे धमकी दे दी है कि जल्द से जल्द तेरा रिश्ता करके तुझे किसी और के घर भेज दूंगा ताकि तेरे सर से प्यार का भूत उतर जाए। किशन, मैंने तुम्हें कहा था कि हमारे नसीब में अगर मिलन ना हुआ तो तुम हिम्मत रखना, तो मेरी जान अब तुम हिम्मत रखना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारी ना हो सकी। इतना कहकर उधर से फ़ोन कट गया, लेकिन इधर किशन की दुनिया उजड़ चुकी थी, उसकी पूरी दुनिया हिल चुकी थी। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने ठंडे दिल से पहले अपने आप को तसल्ली दिलाई और उसके बाद वो सीधा बबीता के घर पहुंच गया। जैसे ही वो बबीता के घर पहुंचा और उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को ठोका तो बबीता के पिताजी सीधे गेट पर आ गए। उसने कहा कौन हो तुम? तो ये कहने लगा मैं किशन हूँ। बबीता के पिताजी का इतना सुनना था कि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने किशन को एक चमाट मार दी। अंदर भी आवाज़ पहुंच चुकी है चिल्लाने की, तो बबीता, उसकी मम्मी और उसकी बहन तीनों बाहर आए तो देखा कि किशन मार खा रहा है बबीता के पिताजी से। बबीता दूर से चिल्लाने लगी कि पिताजी उसे मत मारिए, मत मारिए उसे, उसने क्या बिगाड़ा है आपका, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन इसे छोड़ दीजिए आप। तो बबीता के पिताजी बोले देख ली तुम्हारी सच्ची मोहब्बत बबीता, देख लो ये लड़का आज तुम्हारे घर आया है, कल को ये हमें चमकाएगा, कल को ये हमें धमकाएगा। लेकिन किशन चुपचाप वहीं पर खड़ा रहा और वो कहने लगा अंकल आप ऐसा मत कीजिए, मैं आप जैसा बोलेंगे वैसा करूँगा, आप जो बोलेंगे वो करूँगा, बस बबीता को मुझसे जुदा ना कीजिए। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की जब मति मारी जाती है तो वो कुछ भी सुनने को, कुछ भी समझने को राजी नहीं रहता है। इसी तरह बबीता के पिताजी ने भी कुछ ना सुना और किशन को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और बबीता को भी मारते हुए अंदर ले आए। उसके बाद उन्होंने बबीता को कमरे में बंद कर दिया, उसका खाना रोक दिया और उसका मोबाइल, सेलफोन सब छीन लिया। बबीता खिड़की से किशन को देख रही थी जो कि निराश होकर जा रहा था। उसके बाद किशन अपने घर चला गया और बबीता से यह गम बर्दाश्त ना हुआ और बबीता ने अपने दुपट्टे से पंखे से लटककर फांसी लगा ली। उसके बाद जैसे ही बबीता के पिताजी और माता उसे समझाने के लिए और खाना देने के लिए रात को कमरे में आए और उन्होंने दरवाज़ा ठोका तो बबीता ने कोई आवाज़ नहीं सुनी और उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई क्योंकि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। सुसाइड करना एक बहुत गलत बात है, यह हम मानते हैं,
लेकिन सुसाइड के लिए किसी को मजबूर करना ये भी बहुत गलत बात है। हर इंसान जानता है कि अगर किसी इंसान को सच्ची मोहब्बत हो जाए तो वो फिर जिससे मोहब्बत करता है उसके बगैर नहीं रह सकता। तो आजकल के लोगों को भी थोड़ी सोच बदलना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि अगर लड़का काबिल है और अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और हमारी बेटी से अच्छी मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत करता है, तो उन्हें उन दोनों को मिला देना चाहिए, ना कि जुदा करना चाहिए, वरना उसका परिणाम बहुत बुरा होता है।